गंगा के तट पर स्थित एक घने वन में गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। तभी तीन युवक अनिरुद्ध, देवदत्त और सुरेश उनके पास ज्ञान की खोज में आए। अनिरुद्ध एक व्यापारी का पुत्र था जो जीवन में समृद्धि तो चाहता था, लेकिन उसे आत्मिक शांति की तलाश थी। देवदत्त एक राजकुमार था जो शक्ति और प्रसिद्धि की चाह रखता था। सुरेश एक गरीब किसान का बेटा था जो केवल सत्य को समझना चाहता था। बुद्ध ने तीनों को आश्रम में स्थान दिया और उनसे कहा, सत्य की खोज कठिन है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया वह मुक्त हो जाता है। तीनों ने संकल्प लिया कि वे बुद्ध के मार्गदर्शन में सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। एक दिन बुद्ध ने तीनों शिष्यों को जंगल में भेजा और कहा, 3 दिन तक भोजन और पानी के बिना रहकर ध्यान करो। पहले दिन अनिरुद्ध अधीर हो गया और सोचने लगा, भूख से ध्यान कैसे किया जा सकता है। दूसरे दिन देवदत्त क्रोधित हो गया और बोला, मैं एक राजकुमार हूं, मुझे यह सहना नहीं चाहिए। तीसरे दिन सुरेश ने शांतिपूर्वक ध्यान किया और कहा, भूख और प्यास केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची शांति वही पाता है जो संतोषी और धैर्यवान हो। एक और दिन बुद्ध ने तीनों को एक कठिन मार्ग पर भेजा और कहा, जो बिना शिकायत किए लौटेगा वही सच्चा शिष्य होगा। अनिरुद्ध ने आधे रास्ते में लौटकर कहा, यह रास्ता बहुत कठिन है। देवदत्त गुस्से में आकर बोला, मैं राजकुमार हूं, मुझे यह सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन सुरेश चुपचाप चलता रहा और अंत में बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, जीवन भी इसी मार्ग की तरह कठिन है, लेकिन जो अहंकार छोड़कर आगे बढ़ता है वही सफलता पाता है। एक दिन बुद्ध ने तीनों को गांव भेजा और कहा, वहां से कुछ ऐसा लेकर आओ जो सबसे अनमोल हो। अनिरुद्ध सोने के सिक्के लेकर लौटा और बोला, धन सबसे अनमोल है। देवदत्त एक तलवार लाया और कहा, शक्ति सबसे अनमोल है। लेकिन सुरेश एक बूढ़ी औरत को लेकर आया और कहा, करुणा सबसे अनमोल है। बुद्ध ने कहा, सही कहा, प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तीनों शिष्यों ने अपने अनुभवों से सीखा और बुद्ध के चरणों में झुक गए। अनिरुद्ध ने समझ लिया कि धन से अधिक महत्वपूर्ण शांति है। देवदत्त ने जाना कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण विनम्रता है। सुरेश ने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति करुणा और प्रेम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से मुक्त कर दे। तीनों शिष्य अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन बुद्ध के ज्ञान ने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, अहंकार का त्याग और करुणा ही सच्चा ज्ञान है।